हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग क्लास 12 का केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का हमने एक लेक्चर लिया है और उसके अंदर बेसिक टर्म्स एंड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे। एक दो डेरिवेशंस भी हमने किए हैं। मेन इस चैप्टर में जो क्रक्स है वो है न्यूमेरिकल्स। सबसे ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल्स ही आने वाले हैं। मोस्टली इसके अंदर से 100% चांस है कि सिर्फ न्यूमेरिकल ही आए। न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझने हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि इससे आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाएंगे। तो दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है बिफोर डूइंग एनी न्यूमेरिकल। कुछ वैल्यूज हमारे पास फिक्स दिमाग में सेटअप के साथ रखनी है। 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कई बार आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया होगा, लीटर वीटर में दिया होगा, आपको कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे फॉर्मूले हैं उसमें डेसीमीटर क्यूब में हम लोग लेते हैं। अगेन प्रेशर हम लोग बार में लेते हैं। अगर आपको पास्कल में दिया है तो कन्वर्टेड इनटू बार। देन 1 डेसीमीटर क्यूब बार, जो ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम और ये हो गया प्रेशर। प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज वर्क डन। वर्क डन आपको 100 जूल के बराबर मिलता है। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कन्वर्शन के हिसाब से। और लास्ट में जो आर क्यूब है, आर क्यूब की वैल्यूज बहुत सारी हैं। तो 8.314 लेने के पीछे ये रीजन है कि ये जूल पर केल्विन पर मोल, ये मतलब हमें जूल के अंदर ही वैल्यू देता है जो हमारे फॉर्मूले में मिलती है। तो किलो जूल वगैरह के चक्कर में जाए बिना ये चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दैट्स इट एंड दैट्स फाइन। अब हम आते हैं इसके चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो काफी रिपीटेटिव हैं, मतलब काफी बार रिपीट होते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस लूँ, आपको स्टार्टिंग में ही टेक्स्ट बुक में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, एक गैस है उसके 3 मोल लिए हमने, आर एक्सपेंडेड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब याद रखिए, टेम्परेचर इज प्लेइंग नो रोल है, क्योंकि सेम टेम्परेचर फ्रॉम 15 डेसीमीटर क्यूब टू 20 डेसीमीटर क्यूब। 15 to 20, 15 to 20, ये चीज आपके पास ध्यान में चलेगी। और डेसीमीटर क्यूब में इसलिए हमें कोई कन्वर्जन नहीं करना है। एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.2 बार, ये भी बार में है इसलिए इसको भी कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन का आपको याद रखना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था हमारा? माइनस पी डेल्टा डी, या फिर माइनस पी V2 माइनस पी। इसके अंदर आपको वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो भी आपका डेसीमीटर क्यूब में आंसर आएगा वो उसको 100 जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको ये निकालने होते हैं। कई बार ये पूछते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क इज मूविंग आउट ऑफ द सिस्टम इनटू द सिस्टम। याद रखो, कभी भी वर्क सिस्टम के ऊपर हो रहा है मतलब पॉजिटिव वर्क है, बाकी सारे वर्क नेगेटिव लेने हैं आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम सेम टाइप का। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 500 सेंटीमीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1.2 इंटू 10 रेज टू। हाँ, अब इसमें समझने वाली क्या चीजें हैं वो मैं बता दूं आपको। फॉर्मूला तो लगभग सेम ही हर जगह। यहाँ पे प्रेशर देने के टाइम पर उन्होंने 1.2 इंटू 10 रेज टू 5 पास्कल दे दिया। तो जैसे ही पास्कल दिया आपको चेक कर लेना है कि पास्कल मतलब तो बार होता है। तो 1.2 बार, ये चीज आपकी हट जाएगी। बस इतना सा ध्यान में रखना है। दूसरी चीज उनका कहने का मतलब ये है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर द वर्क इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज 36 जूल। वर्क डन यहाँ पे गिवन है पहले से, और जूल में गिवन है इसलिए हमें कोई कन्वर्शन नहीं करना है। ठीक है, कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम, दैट मीन्स V1 हमें दिया है, V2 हमें फाइंड करना है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अब 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, फिर कन्वर्शन का यूज होगा। हमें मालूम है 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1000, तो 500 डेसीमीटर क्यूब मतलब 0.5 डेसीमीटर क्यूब। फॉर्मूला आपके पास रेडी है, आप इसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। तो कोई भी इसमें नई चीज या रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है, और पहले से ही 1 मोल दिया है इसलिए मोल का भी कोई यूज इसके अंदर नहीं होने वाला। ठीक है, एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है कहीं कहीं पर आपको, जैसे क्वेश्चन एक मैं आपको दूं, 200 ml इथिलीन गैस
ठीक है, 200 ml ऑफ इथिलीन गैस हमने लिया एंड 150 ml ऑफ HCl गैस। अच्छा, एक इथिलीन गैस और HCl गैस एक इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन भी गिवन है, चलो ये बहुत बढ़िया हो गया कि इक्वेशन हमें दी हुई है। इथिलीन मतलब C2H4 प्लस HCl going to be C2H5Cl। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब क्वेश्चन पूछने का मकसद क्या है उनका कि 1 बार प्रेशर है, ओके, और 200 इथिलीन है और 150 HCl है, 200 ml और 150 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये रिएक्ट कर रही है, allowed to react at 1 bar pressure according to the reaction given, calculate the PV work in joule। जूल में हमें वर्क निकालना, अगेन W इज इक्वल टू माइनस पी V2 माइनस V1 जो हमारा रेगुलर फॉर्मेट है। अब यहाँ पे ट्विस्ट कहाँ पर है वो आपको देखना है कि वॉल्यूम का कैसे हम मैनेज करने वाले हैं। तो ये देखो कि वॉल्यूम क्या है कि अगर हमारे पास 1 मोल ले रहे थे तो 1 मोल ही HCl है। इसका मतलब कि दोनों में हमें ध्यान क्या रखना है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का क्या चक्कर है। ये 150 है, ये 200 ml ले रहे हैं, जबकि एक ही मोल की बात हो रही है। अगर एक ही मोल की बात हो रही है इसका मतलब साफ है कि हमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है और वो ये कि 150 ml से ही 150 ml बनेगा। मतलब ये 200 ml का यूज नहीं होगा, 150 ml ही यूज होगा और यहाँ भी 150 ml ही बनेगा, क्योंकि ये बैलेंस रिएक्शन है और 1 मोल ही चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, V2 माइनस V1 जैसा हमारा रहता है। V2 मतलब फाइनल कितना था 150 ml और इनिशियल कितना हो गया 300 ml। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इन दोनों का टोटल और 150 ml। बस इसको चेंज करना है आपको। अब 150 ml है तो कितना आपको इसमें कन्वर्ट कर देना है डेसीमीटर क्यूब में, बाकी आपको कुछ नहीं है। इसको डिवाइड कर देंगे आप 1000 से, यू विल गेट इन 0.15 डेसीमीटर क्यूब। ये इसका हो गया, इसको 1000 से डिवाइड करके और फिर हम W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V के अंदर वैल्यूज डाल देंगे। तो मेन मकसद हमारा ये था इस चीज के अंदर बताने का कि यहाँ पे कुछ भी दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कम वैल्यू है वो हमें यूज करनी है। अगर मान लो यहाँ पे 200 और यहाँ पे 500 दिया था तो मैं 200 200 200 ही यूज करता, क्योंकि एक मोल है। मान लो अगर वहां पे 2 मोल होते तो वहां पे डबल कर देता, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मोल के हिसाब से हमें वॉल्यूम कैसे चूज करना है, क्योंकि वही एक चेंज है, बाकी फॉर्मूला तो सब जगह सेम ही है, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी। दूसरी एक चीज पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन अगर ऐसा आता है 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, जहां पर हम आइसोथर्मली ले रहे हैं रिवर्सिबली फ्रॉम 20 लीटर टू 30 लीटर। अब यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हुआ एट 300 केल्विन, वर्क डन निकालेंगे। अब याद रखो कि कभी भी आपको आइसोथर्मली एक्सपेंशन होता है और वर्क डन निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला प्लीज नोट डाउन कर लो, और वो भी मैक्सिमम वर्क के लिए जो हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया था, -2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V। ठीक है, इसी का ही दूसरा पार्ट भी है, सेम फॉर्मूला रहेगा, V2 अपॉन V1 की जगह तो लिख ही देते हैं, ये सब कुछ सेम, सिर्फ लॉग की जगह P1 अपॉन P2। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। क्यों आया ये, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, उसका यूज करके हम लोग ये करते हैं। अब यहाँ पर ये जो मैंने लिखे थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 2.303, ठीक है। N की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स कितने चेंज हुए हैं, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। R की वैल्यू 8.314 ही लेनी है आपको। T की वैल्यू जो भी दिया होगा केल्विन में, मान लीजिए आपको 25 डिग्री दिया है तो 25 प्लस 273 करके आपको यहाँ पे लगा देना। लॉग की वैल्यू जो भी वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में
और प्रेशर अगर रहेगा तो बार में आपको लेना है। इसको सॉल्व करके लॉग की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसके लिए एक अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो आपको बना के लॉग, और क्योंकि कई बार एंटी लॉग भी निकालना पड़ता है। मान लो वर्क डन गिवन है, ये सब कुछ गिवन है, इनमें से एक वैल्यू नहीं की है तो अब हमें एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो खैर वो बात की बात है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसको सिंपल डिवाइड कर देना। क्वेश्चन देखो, 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपेंडेड डैश एंड डैश। तो वॉल्यूम आपको दिया हुआ 20 लीटर टू 30 लीटर। तो 20 लीटर मेरा V1 हो जाएगा और V2 हो जाएगा 30 लीटर। तो इस तरीके से मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद n की वैल्यू मुझे 2 moles लेनी है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखें तो ज्यादा सिंपल था। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क व्हेन 24 ग्राम। क्वेश्चन ऐसा है, 24 ग्राम ऑफ O2 expanded isothermally reversibly from the pressure of 1.6 bar to 1 bar। अब प्रेशर की बात हो रही है तो यहाँ पे यूज होगा। तो क्या यूज करेंगे हम 1.6 अपॉन 1, जैसा भी उन्होंने प्रेशर दिया हुआ है एट 298 केल्विन। यहाँ पे 298। अब ट्विस्ट कहाँ है कि n की वैल्यू नहीं गिवन। अब n की वैल्यू कहाँ से आई, तो वो सोचना है हमारा काम है कि 24 ग्राम में n मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स की हम डेफिनेशन क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 32, ठीक है ना, 16 2 सा 32। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करके जो भी n की वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे, r की वैल्यू इधर, t is to 298 और 1.6 अपॉन 1। तो ये वैल्यूज से फाइनल प्रेशर, यहाँ पे उल्टा इनिशियल अपॉन फाइनल, यहाँ फाइनल अपॉन इनिशियल था, तो ये रिवर्स होता है। बाकी सब इसके अंदर सेम है, सिर्फ आपको कन्वर्जन्स याद रखने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लो। 300 moles, okay, 300 moles of an ideal gas occupies 13.7 decimeter cube volume है। Calculate the work done when the gas is expanded until its volume has increased by 2.3 decimeter cube। तो वॉल्यूम इंक्रीज का दिया हुआ है हमें, एंड वी हैव टू फाइंड द वर्क डन कि कितना वर्क करेंगे कि ये एक्सपेंशन हो पाएगा। आपको n की वैल्यू गिवन है nm मोल, तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे। फाइनल वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, 13.7 में 2.3 ऐड कर दोगे तो फाइनल मिल जाएगा। अभी जो वॉल्यूम है उसके अंदर 2.3 ऐड करोगे आपको फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज लगभग आपके पास गिवन है, ठीक है ना। तो ये आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। और चेंज इन इसमें एक है आइसोथर्मली निकालना और एक है कांस्टेंट प्रेशर पे निकालना। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे निकालना है तब हम ये ना यूज करके W इज इक्वल टू P डेल्टा V का यूज करें। जब भी कांस्टेंट प्रेशर दिया हो तो ये यूज करो, कांस्टेंट टेम्परेचर दिया हो तो ये। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सिंपल क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखिए। ज्यादा से ज्यादा एक ही टाइप के फॉर्मूले के क्वेश्चंस हैं। एक फॉर्मूला और है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये भी एक याद रखना है, ये एंथैल्पी चेंज के ऊपर फॉर्मूला है। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि ये जो Q है ये है हीट गिवन, ये इंटरनल एनर्जी, और W होता है वर्क डन। तो इसका यूज करके कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W हम लोग वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। W की जगह पर हम P डेल्टा V, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे थे, वो भी इसके अंदर डाला जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ट्राई करके देखिए। जो भी डाउट आए प्लीज मेरे को बताएं। अभी तक जो हमें करने हैं मैंने 3 ही टाइप के बताए हैं, पूरा चैप्टर कवर नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है ये 2 फॉर्मूले और ये पहला वाला फॉर्मूला, इन तीनों का ही हमने यूज किया है। अभी इसको हम लोग नेक्स्ट में कर लेंगे। एक चीज कॉमन है हर जगह, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 10 टू द पावर 5 पास्कल को बार में करना है। 1 डेसीमीटर क्यूब बार मतलब 100 जूल, और R की वैल्यू हमेशा 8.314 यूज करनी है, जूल पर केल्विन पर मोल, उसमें कोई चीज नहीं है। कहीं पर भी मोल नहीं गिवन है तो प्लीज वही 9th क्लास का फॉर्मूला यूज कीजिए, वेट गिवन अपॉन टोटल मोलर मास। थैंक यू वेरी मच। ट्राई करके देखिए, जो डाउट्स आए प्लीज सेंड। थैंक यू।